बच्चों, आज हम सभी अरुण कमल द्वारा रचित खुशबू रचते हाथ पाठ को पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा हम जानकारी ले लेते हैं। अरुण कमल जो हमारे इस पाठ के लेखक हैं, उनका जन्म 1954 यानी 1954 को हुआ था। अरुण कमल का जन्म बिहार के रोहतास जिले के नासीगंज में 15 फरवरी 1954 यानी 1954 को इनका बर्थ हुआ था। कहाँ पर? बिहार के रोहतास जिले में। इन दिनों पटना विश्वविद्यालय में प्राध्यापक हैं। इन्हें अपनी कविताओं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य के कई अन्य पुरस्कार भी सम्मानित किए गए। यानी जो इनको अवार्ड मिले थे तो साहित्य अकादमी के द्वारा इनको प्राप्त हुआ था। इन्होंने कविता लेखन यानी जो पोएम राइटिंग है, इनकी जो लेखन है के अलावा कई पुस्तकों और रचनाओं का भी अनुवाद किया। यानी इन्होंने कई पुस्तकों का ट्रांसलेशन भी किया, अनुवाद भी किया। अरुण कमल की जो प्रमुख कृतियाँ हैं, प्रमुख रचनाएँ हैं, अपनी केवल धार, सबूत, नए इलाके, पुतली में संसार, ये चारों क्या हैं? इनकी कविता संग्रह हैं। और कविता और समय इनकी आलोचना कृति है। इनके अलावा अरुण कमल ने मायावस्की की आत्मकथा और जंगल बुक का हिंदी में और हिंदी के युवा कवियों की कविताओं का अंग्रेजी में अनुवाद किया। अनुवाद किया मतलब ट्रांसलेट किया था, जो वॉइसेज नाम से प्रकाशित हुआ है। अरुण कमल की कविताओं में नए बिंब, बोलचाल की भाषा, खड़ी बोली के अनेक लय छंदों का समावेश है। इनकी कविताएं जितनी आप बीती हैं उतनी ही जग बीती। आप बीती यानी स्वयं, जग बीती यानी संसार में जो घटनाएं इन्होंने का वर्णन किया है वो जग जाहिर यानी वर्ड की बात इन्होंने की है। इनकी कविताओं में जीवन के विविध क्षेत्रों का चित्रण है। इस विविधता के कारण इनकी भाषा में भी विविधता के दर्शन होते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने रचनाओं में, अपने कविताओं में विभिन्न प्रकार की, अनेक प्रकार की, विविध प्रकार की घटनाओं का वर्णन किया है। और जाहिर सी बात है, जब हम विभिन्न घटनाओं का, विभिन्न प्रदेशों की घटनाओं का वर्णन करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी भाषा में भी परिवर्तन आ जाता है, यानी भाषा में भी चेंजिंग होती है। तो इन्होंने इसी प्रकार से इनकी भाषा भी विविध प्रकार की है जिसके दर्शन होते हैं। ये बड़ी कुशलता और सहजता से जीवन प्रसंगों को कविता में रूपांतरित कर देते हैं। रूपांतरित करता मतलब उनको ट्रांसलेट कर लेते हैं या उनको लगा करके और अपने जीवन प्रसंगों को अपने ऊपर उतार करके या उस अपनी कविता में उनको मान करके लिख देते हैं। इनकी कविता में वर्तमान शोषणमूलक व्यवस्था के खिलाफ आक्रोश, नफरत और उसे उलटकर एक नई मानवीय व्यवस्था का निर्माण करने की आकुलता सर्वत्र दिखाई देती है। यानी मतलब जो इन्होंने समाज में देखा उसको कितनी जल्दी अपने कविताओं में, अपनी कहानियों में उसको लिख देना, उसके पक्ष में कर देना, ये सर्वत्र दिखाई देता है चारों तरफ। प्रस्तुत पाठ की पहली कविता नए इलाके में एक ऐसी दुनिया में प्रवेश का आमंत्रण है जो एक ही दिन में पुरानी पड़ जाती है। इस बात का बोध कराती है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं होता। इस पल पल बनती बिगड़ती दुनिया में स्मृतियों के भरोसे नहीं जिया सकता। स्मृति मतलब मेमोरी, मेमोरी के भरोसे हम कितने दिनों तक जी सकते हैं। इस पाठ की जो दूसरी कविता है जो आज हम पढ़ने भी जा रहे हैं, खुशबू रचते हाथ, सामाजिक विषमताओं को बेनकाब करती है। बेनकाब मतलब जो समाज में, हमारे व्यवस्था में, हमारे मैनेजमेंट में जो बेनक मतलब विषमताएं फैली हैं, जो एक दूसरे को ऊंचा नीचा दिखाने की भावना फैली है, जो एक को अधिकार मिलता है दूसरे को हम राइट नहीं मिलता है, अधिकार नहीं मिलता है, उन सब बातों को क्या करती है? पर्दा उनके ऊपर से उठ जाता है। यह किसकी और कैसी कारस्तानी है कि जो वर्ग समाज में सौंदर्य का सृष्टि कर रहा है और उसे खुशहाल बना रहा है। यानी जो समाज को, सोसाइटी को खुशहाल रखने का कार्य कर रहा है, बना रहा है, वही वर्ग अभाव में यानी गंदगी जीवन में बसर कर रहा है। यानी उन्हीं को राइट नहीं मिल रहा है, उन्हीं को सताया जा रहा है, उन्हीं को परेशान किया जा रहा है। जो व्यक्ति समाज को कुछ देने का कार्य कर रहा है, लोगों के जीवन में सुगंध बिखरने वाले हाथ भयावह स्थितियों में अपना जीवन बिताने पर मजबूर हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि जो हमें सेंट बना रहा है यानी अगरबत्तियां बना रहा है, वो गरीब हैं, वो उनके रहने के लिए घर नहीं है, उनको समाज क्या कह रहा है? क्या विडंबना है कि खुशबू रचने वाले ये हाथ दूर दराज के सबसे गंदे और बदबूदार इलाकों में जीवन बिता रहे हैं। यानी बहुत गंदगी में, छोटी छोटी झोपड़ियों में अपने लाइफ को बिता रहे हैं, बिजी कर रहे हैं। क्या रीजन है उसका? क्या कारण है? स्वस्थ समाज के निर्माण में योगदान करने वाले ये लोग इतने उपेक्षित क्यों हैं? आखिर कब तक रहेंगे ये उपेक्षित? इनको हेट की दृष्टि से, हे की दृष्टि से कब तक देखा जाता रहेगा? इस तरह से इसका वर्णन अरुण कमल जी ने खुशबू रचते हाथ में किया है। थैंक यू बच्चों।